नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं सक्सेस गुरु ए के मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे इस गीता श्रृंखला के 5वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सत्य की जो न केवल आपके करियर को दिशा देता है बल्कि आपके भावनात्मक और नैतिक जीवन को भी आधार प्रदान करता है। यह है स्वधर्म की शक्ति, यानी आपका अपना धर्म, आपकी खुद की जिम्मेदारी। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा तस्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का दोष युक्त पालन भी दूसरे के धर्म के उत्तम पालन से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठकर है। दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। आईएएस की तैयारी में स्वधर्म का अर्थ क्या है? स्वधर्म केवल पेशा नहीं होता, यह आपका स्वभाव, क्षमता और जीवन उद्देश्य का मेल है। एक यूपीएससी अभ्यर्थी का स्वधर्म है ईमानदारी, स्पष्टता और आत्मबल के साथ तैयारी करना। दूसरे की नकल नहीं करनी है, किसी और की राह को अपनाकर खुद को खोना नहीं है, बल्कि वह मार्ग चुनना है जो आपके स्वभाव से मेल खाता हो। अभ्यर्थी प्रायः पूछते हैं कौन सा विषय सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, परंतु गीता कहती है वही विषय चुनो जो तुम्हारे मन और बुद्धि से जुड़ता हो, क्योंकि जहाँ लगाव होता है वहाँ गहराई होती है और गहराई से आता है आत्मविश्वास और उत्कृष्टता। इतिहास हो, समाज शास्त्र हो या राजनीति, अगर वो आपका स्वधर्म है तो वही श्रेष्ठ विकल्प है। स्वधर्म और नैतिकता का एथिक्स पेपर में भूमिका। पेपर 4 एथिक्स पेपर में आपसे पूछा जाता है आप कठिन परिस्थितियों में क्या करेंगे। केवल वही विद्यार्थी सही उत्तर दे सकता है जो अपने मूल्यों पर चिंतन कर चुका है। स्वधर्म ही दिशा देता है निर्णयों को। यह आपको प्रतिक्रिया करने से रोकता है और सोच समझकर कर्म करने की शक्ति देता है। कैसे पहचाने कि आप अपने स्वधर्म पर हैं? पहला, कठिनाई के बावजूद मन में शांति होती है। दूसरा, दूसरों से तुलना नहीं होती क्योंकि आप प्रतिस्पर्धा नहीं साधना कर रहे होते। तीसरा, शंका कम होती है क्योंकि आप जानते हैं आप क्या और क्यों कर रहे हैं। चौथा, आप केवल सफल होने के लिए नहीं, सही तरीके से सफल होने के लिए काम करते हैं। एक छोटी सी कथा माली और सैनिक की। एक बार राजा ने एक माली और सैनिक को एक दूसरे की भूमिका दी। माली को तलवार और सैनिक को पानी का पात्र दिया गया। कोई भी कार्य नहीं कर पाया। बगीचा सूख गया और तलवार निष्क्रिय रह गई। निष्कर्ष, सच्चे प्रयास भी असफल हो जाते हैं यदि वे स्वधर्म के विरुद्ध हों। कर्म प्लस आत्मबोध इज इक्वल टू कर्मयोग। गीता का तीसरा अध्याय है कर्मयोग, यानी कर्म का मार्ग। यह आपको जिम्मेदारी से भागने को नहीं कहता, बल्कि कहता है कर्म करो, लेकिन होश पूर्वक। अंधा अनुकरण मत करो, खुद को पहचानो और फिर स्वयं को समर्पित करो।